आज पढ़ा रहे हैं अध्याय पहला। अध्याय पहला फर्स्ट ईयर में अध्याय पहला में परिभाषा हो गया है, अर्थ हो गया है। आज पढ़ा रहे हैं समाज की विशेषताएं, है ना। समाज की विशेषताएं, समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एग्जाम में आएगा। समाज की विशेषता से क्या समझते हैं, समाज की विशेषता का क्या अर्थ है, समाज की विशेषता का कोई एक अर्थ लिखिए, है ना। आंसर एक होगा, आपको देखना है। सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है, समाज के बारे में पूछ रहा है बच्चे, समाज की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। जो पूछे कोई आंसर देना है, आपको नंबर मिलेगा सॉलिड। तो आज पूछ रहा है, पढ़ा रहे हैं समाज की विशेषता, यानी विशेषता क्या है। आगे देखिए, है ना। विभिन्न विद्वानों ने समाज की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। स्पष्ट करने का क्या किया, उल्लेख किया है, प्रयास किया है। हम संक्षेप में समाज की निम्न मौलिक विशेषताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला, समाज अमुक्त है। समाज क्या है, फर्स्ट पॉइंट, अमुक्त है। अब देखिए, समाज अमुक्त है। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, वरन वह व्यक्तियों के बहुत से आपसी संबंधों की एक अमुक्त व्यवस्था है, अमुक्त सिस्टम है। अमुक्त एक व्यवस्था है, मतलब एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत हम रहते हैं, काम करते हैं। समझ गए। सामाजिक संबंधों को न तो देख सकते हैं और नहीं उसका स्पर्श कर सकते हैं हम, यानी समाज के संबंध को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। इनका हम केवल अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं, इनका हम केवल अनुकरण करते हैं, है ना। और साथ ही इससे प्रभावित भी होते हैं, और साथ ही हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक क्या है, व्यवस्था है, एक सिस्टम है। और इसी दृष्टिकोण से यह अमुक्त माना जाता है। यह व्यवस्था ही एक अमुक्त माना जाता है, सिस्टम ही अमुक्त माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। अगला पॉइंट है ये पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट्स है ना। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट्स है। जागरूकता की दशा में स्थापित किए गए संबंध ही समाज का निर्माण करता है। जागरूकता में स्थापित किया हुआ ही संबंध क्या हुआ, क्या करता है, स्पष्ट करता है संबंध को। हाँ, जागरूकता को, संबंध को स्पष्ट करता है। मौलिक संबंध, यानी देखो इसमें आग और कुएं का संबंध, पुस्तक व पेज का संबंध आदि, इस संबंधों को हम भौतिक संबंध कहते हैं। दूसरी ओर ये संबंध हैं जो मौलिक नहीं होते, बल्कि पारस्परिक जागरूकता पर आधारित होते हैं। इन संबंधों को सामाजिक संबंध कहा जाता है। इन संबंधों को क्या कहते हैं, हम सामाजिक संबंध कहते हैं, सामाजिक संबंध कहा जाता है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, मालिक मजदूर, शिक्षक विद्यार्थी और इसी प्रकार के दूसरे सैकड़ों संबंध सामाजिक संबंधों के उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कुछ व्यक्ति रेल या बस में साथ साथ यात्रा कर रहे हो तो इससे बीच पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। पारस्परिक जागरूकता सदैव प्रत्यक्ष ही नहीं होती, कुछ दशाओं में यह जागरूकता प्रत्यक्ष होती है ना। तीसरा पॉइंट है समाज में समानता तथा भिन्नता दोनों का समावेश है। समाज में भिन्नता तथा असमानता का दोनों क्या है, समावेश है। अब देखिए कैसे समावेश है। समाज के निर्माण में समानता और भिन्नता का समान महत्व है, यानी भिन्नता भी पाया जाता है, समानता भी पाया जाता है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ समानता के कारण दृष्टिकोण और उद्देश्यों की समानता से है। यह सच है कि समाज के सभी सदस्य मेंबर शारीरिक और मानसिक रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, हमन होते हैं। भिन्नता का अर्थ है रुचियों, योग्यता, कार्यों
तथा स्वार्थों की भिन्नता से, है ना। अगला पॉइंट है सहयोग और संघर्ष का महत्व। सहयोग और संघर्ष का महत्व भी एक बहुत बड़ी समस्या माना जाता, विशेषता माना जाता है, क्योंकि जॉर्ज सिमल ने कहा है कि समाज में दोनों प्रकार की शक्तियां शामिल होती है। एक तो वह जो मनुष्य को एकता से के सूत्र में बांधे रहता है, और दूसरी पर शक्तियां वे हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, है ना। एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। अगला, हाँ, सहयोग दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग, है ना। देखिएगा, किसी आदमी को कोई प्रत्यक्ष सामने से मदद करता है और किसी को अप्रत्यक्ष साइड से मदद करता है। पढ़ाई समझ रहे हैं आप। मैकाइवर का तो यहाँ तक विचार है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। सोसाइटी इज को ऑपरेशंस क्रोसेड बाई कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद भी यह ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि समाज को एक विशेषता के रूप में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व कहीं अधिक माना जाता है। अगला पॉइंट आइए, पारस्परिक निर्भरता भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता माना जाता है, क्योंकि समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समाज के सभी सदस्य अपनी विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जरूरत के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है परिवर्तनशीलता। समाज एक स्थिर धारणा नहीं है, बल्कि इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। इसका कारण यह है कि समय बदलते हैं, साथ ही व्यक्ति की जरूरतें, परिस्थिति और विचार भी परिवर्तन हो जाता है। आप देखिएगा, परिवर्तन हो जाता है, समाज में परिवर्तन हो जाता है, विचार में, रहन सहन में, खान पान में, हर चीज में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से हमें सीख मिलती है और समाज से ही सारा गुण और अवगुण हम सीखते हैं। समाज एक ऐसा चीज है, परिवार के एक अंग है समाज। अगर समाज नहीं है तो परिवार की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, पुराने समय में शिक्षक और विद्यार्थी, पिता और बच्ची, उत्पादक और श्रमिक अथवा परिवर्तन सदस्यों के बीच जैसे संबंध थे वे आज नहीं है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान समाज का प्रकृति पुराने समय से बहुत अलग हो गया है। पहले का संबंध अब नहीं रहा है, इसीलिए पुराने का संबंध अलग हो गया है। पिता पुत्र का संबंध देखते हैं, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। देखते हैं कितना गंदा बात है। क्या हम शिक्षा देते हैं ये सब सुनने के लिए, पढ़ने के लिए? तो पिता पुत्र का संबंध जो है, गुरु शिष्य का संबंध है, माता पिता का संबंध है। ये ध्यान दीजिएगा। आदमी कॉलेज जाता है कि वो सीखने के लिए, कुछ गुरु से सीखे और डेवलपमेंट की बात करे, और देश क्या भविष्य है बच्ची, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज क्या है, मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। समाज में हम केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। समाज के आप गौर कीजिएगा, हम सीमित इतने नहीं हैं, है ना। हम इतना सीमित नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, चींटी एक बहुत छोटा सा प्राणी है, लेकिन वह जिस संगठन, जागरूकता और सहयोग के कारण आधार पर अपना कार्य करती है, उसे उसमें भी एक अलग समाज होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार गोरिल्ला, हाथियों और टोमकों के बीच आपसी जागरूकता की मात्रा अधिक संभव है कि कुछ विद्वानों ने इसे सुविकसित सामाजिक विशेषता हम कह सकते हैं। समझ रहे हैं? आज इतना ही।